प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरे होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने 100 लोगों की हत्या करने का प्रण लिया था। वह 99 लोगों को मार चुका था। अब एक ही बचा था। उसका प्रण पूरा होने में इसी वजह से पूरे गांव में उसका आतंक फैला हुआ था। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। गौतम बुद्ध वैशाली नगर से प्रवेश कर रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका। बुद्ध को लोगों ने बताया कि वैशाली के बाहर जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक पिशाच जैसा लुटेरा रहता है। वो लोगों को लूटता है, मार देता है, फिर उसके हाथों की अंगुलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। ऐसे खतरनाक इंसान के सामने जाने से अच्छा है आज रात यहीं रुक जाए। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने एक बार प्रवास करने का मन बना लिया तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे जाना ही होगा। लोगों ने बहुत रोका, सुरक्षा के लिए साथ चलने को भी कहा, लेकिन बुद्ध अकेले निकल पड़े। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत व जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, ठहर जा, कहा जा रहा है। बुद्ध ऐसे ही चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से जोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध के सामने खड़ा हुआ था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया हूँ, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वहाँ रोकता था वे भय के मारे थर थर काँपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने ही लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना है? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोरों से हंसा। हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तू सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम सच में वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है। एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लीन होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया।
आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा साधु हुआ। कहानी हमें यह सिखाती है, कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर आप अपनी इच्छाएं और अच्छाई नहीं छोड़ते तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य और धर्म के आगे हर बुराई को झुकना ही पड़ता है। परेशानियां और मुसीबतों को सामने देखकर डरना और घबराना बेकार है। शांत मन से उनका सामना करें।